हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है प्यारे दोस्तों हमारा रस, और रस से संबंधित रस के जो भेद हैं वो हम कर चुके हैं। रस के 9 भेद होते हैं। 9 भेदों में से अब तक जो कल क्लास आपकी हुई है उसमें श्रृंगार रस को आप पढ़ चुके हो, वीर रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस, रोद रस, और अद्भुत रस। ये 7 रस आप पढ़ चुके हो। इनका जो स्थायी भाव है, श्रृंगार का रति है, वीर का उत्साह, करुण का स्थायी भाव शोक है, हास्य का स्थायी भाव हरास हंसी है, भयानक का भय डर है, और रौद्र का होता है क्रोध, अद्भुत का होता है विस्मय अर्थात आश्चर्य। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है आपके रस के भेद। आज बारी किसकी है? बारी है 8वां रस। और वो 8वां रस कौन सा है? विभित्स रस। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। ठीक है जी। कहाँ होता है ये विभित्स रस? जहां किसी पंक्ति, वाक्य रचना में, वाक्य रचना में, वाक्य रचना में हाड़, हड्डी, मांस, मज्जा, खून, रुधिर, रुधिर शब्द का प्रयोग हो, वहां क्या होता है? विभित्स रस। वहां क्या होगा? विभित्स रस। दूसरा, जहां दुर्गंधशील, दुर्गंधशील, कटी, फटी, सड़ी, जली हुई, जली हुई, जली हुई, जीव जंतु, जीव जंतु की काया, काया का वर्णन हो,
वर्णन हो या दुर्गंधशील पदार्थों का प्रसंग या घटना का वर्णन हो, वो क्या कहलाता है? विविध रस कहलाएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या देखना था? जहां किसी पंक्ति में हाड़ हड्डी शब्द आ जाए, जहां किसी पंक्ति में मांस मज्जा खून शब्द आ जाए, इसी का ही पर्यायवाची रुधिर होता है। अगर किसी पंक्ति में हाड़ हड्डी मांस मज्जा खून रुधिर होगा तो इनको देख के आपके हृदय के अंदर जो सोया हुआ भाव है वो जुगुप्सा है। लेकिन इन सब का जैसे ही आप आंखों से इनको देख लोगे तो वो जुगुप्सा भाव आपका जाग जाएगा। वो जुगुप्सा भाव जाग के फिर वो आपको 4 प्रकार की अनुभूति कराएगा, आपके शरीर में, आपकी वाणी में, आपके मन मस्तिष्क में, आत्मा में। उससे फिर विविध रस की उत्पत्ति होगी। जी उस पे फिर क्या हो गया? चलो जी, अर्पित शुक्ला ने एक न्यूज दी है पाकिस्तान पर, ठीक है, अटैक हो चुका है। तो मैं भी देखूंगा भाई अभी न्यूज खोल के। ठीक है, थैंक यू। हाँ, गीता जी का अलग ही है सर रिकॉर्डिंग क्लास है। मतलब रोज बच्चों की तरह आके पहले जो है ना, मुझे ये लिखना पड़ेगा कि ये जो क्लास हुई थी, ये क्लास हुई थी आपकी 6/5/2025, ठीक है। और ये जो क्लास हो रही है आपकी, ये हो रही है 7/5/2025। और फिर ये बताना पड़ेगा कि अभी 8:14 हुई है और ये सुबह के है, ठीक है। सुबह को प्रातः भी कहते हैं, इसको सवेरा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको मॉर्निंग भी कहते हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें, ठीक है, आप लोग करोगे। मेरी आज तक कोई भी रिकॉर्डिंग क्लास पिछले 6 सालों में नहीं चली और उम्मीद करता हूं अगर घुटने ठीक ठाक रहे, कमर सीधी रही और गले ने साथ दिया तो आने वाले 6 साल तक भी कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चलेगी। हो सकता है आप कहीं से पढ़ के आए होंगे तो उस वजह से आप दूसरे टीचरों से हमें भी कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरी क्लास का शेड्यूल सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक का कंटिन्यू होता है। मेरी 1-1 घंटे की क्लास होती है। और जब मैं आपके बैच में 2-3 मिनट लेट आता हूँ तो इस क्लास को लगाने में, इस बोर्ड पे जो पहले लिखा है उसको डिलीट करने में, सेव करने में, ठीक है, और क्लास को चलाने में जितना समय लगता है बस उतना ही मैं लेट होता हूँ। क्योंकि पहली क्लास 7 बजे वो तो पहले लग जाएगी तो कभी लेट होगी नहीं। तो इसके बाद की क्लासें हमेशा 4 मिनट 5 मिनट लेट हो जाती है। क्योंकि पुरानी क्लासों को बंद करना, नई क्लास का शेड्यूल लगाना, उसमें की भरना, फिर कमेंट सेट करना, तो मैं, क्योंकि मेरी क्लासें घर से होती है, बाकी सारे टीचर क्लास ऑफिस में जाके लेते हैं, तो उनके पास टेक्निकल टीम का बंदा है, ठीक है, वो उनकी क्लास को लगा के रखता है, टीचर को जाके पढ़ाना होता है। मुझे सारी चीज खुद करनी पड़ती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि 2, 4, 5 मिनट जो मैं लेट होता हूँ वो समय केवल और केवल क्लास को लगाने और पुरानी क्लास को बंद करने में, उसकी PDF सेव करने में रहता है। अब बच्चों की तरह रोज यहाँ पे ना, पहले प्राइमरी में या दूसरे स्कूलों में जब पढ़ते थे तो टीचर क्या करते थे, सबसे पहले आते ही यहाँ डेट लिख देते थे ताकि बच्चे को याद रहे कि ये कौन सी। अब मैं पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाखों बच्चे फार्म भरेंगे। अगर इस तरह इतने बैग जाके हम सोचेंगे तो फिर तो इसका मतलब है कि आपका पढ़ाई पे ध्यान कम, गीता जी, बाकी चीजों पे ध्यान ज्यादा है। अब आप तो ये भी कह सकते हैं सर आपको ना यहाँ पे बिंदी लगानी थी, आपने तो ऐसा कर दिया। देखो, जो कमी ढूंढता है ना दूसरे के काम में, वो कैसे ढूंढ लेगा? एक तो इसी में कहेगा सर जी आपने ये कर दिया, आपको तो ये करना था, ऐसे करना था वो, ठीक है। फिर वो कहेगा सर जी आपने तो इसको ये ऐसे कर दिया, ये ठीक है, यहाँ इसको तो आपको ऐसे करना था, ऊपर तक ले जाना था, फिर बीच में यहाँ बिंदी लगाती, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करेगा, सर जी आपको ये ऐसे नहीं लिखना था, ये ऐसे लिखना था। तो कमी ढूंढने वाला तो हर चीज में कमी ढूंढ लेगा।
तो इसलिए वो बात हुई है, मैंने कहा ना, हमारी बुद्धि ऐसे कामों में अगर लगेगी जिससे अचीवमेंट अच्छा हो तो लाइफ में आप कुछ ना कुछ बनोगे और बहुत कुछ करके जाओगे। अगर यही बुद्धि हमने गलत कामों में लगा दी तो ध्यान रखना, फिर सफलता आपसे कोसों दूर है। ठीक है जी। तो वहां से आपसे कोई लिखवा के नहीं देखेगा, वहां आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है। ठीक है, वहां तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और उसमें से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बता पाओगे ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो दो कंडीशन आपको बताई। एक कंडीशन क्या थी? शॉर्ट ट्रिक थी। अगर दी गई पंक्ति में इनमें से कोई एक शब्द प्रयोग हो रहा है तो उससे भी जुगुप्सा भाव उत्पन्न होता है। या फिर जहां दुर्गंधशील कटी फटी सड़ी जली हुई जीव जंतुओं की काया, काया मतलब शरीर का वर्णन हो, या दुर्गंधशील पदार्थों का प्रसंग या घटना का वर्णन हो, तो वहां से जुगुप्सा भाव उत्पन्न होगा। कैसे? जैसे सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आंख दो खारत निकारत। सिर पर कौवा बैठा है, दोनों आंख को निकाल के खा रहा है। आंख दो खरत निकाहर। गिद्ध गिद्ध जांग को खोद खोद कर, गिद्ध जांग को खोद खोद कर मांस पुकारत। तो प्यारे दोस्तों, एक तो इसके अंतर्गत मांस शब्द आ गया, और फिर वो घटना है सिर पर बैठो काग, कौवा सिर पे बैठा है, आंख दो खारत, दोनों आंखों को निकाल के खा रहा है। और गिद्ध जो है वो जांग को खोद खोद के मांस पुकारत, उसमें से मांस निकाल रहे हैं। तो आपकी ये पहली कंडीशन भी अप्लाई हो गई, क्योंकि इसमें मांस शब्द आ गए। दुर्गंधशील है, कटी फटी सड़ी जली हुई जीव जंतु की काया का वर्णन हो गया, आग निकाल के खाई जा रही है। तो इससे कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? जुगुप्सा भाव। और उस जुगुप्सा भाव से कौन से रस की उत्पत्ति होगी? विभिन्न रस की उत्पत्ति होगी। ठीक है जी। इसके बाद 9वां रस। ये थे 8 रस आचार्य भरत मुनि के अनुसार, जिनके एग्जाम्पल दे के रस पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान, बाकी को एग्जाम्पल दे के नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर आपकी परीक्षाओं में 99.9% इन्हीं 8 में से पंक्ति दे के रस पूछेगा, और इनमें से इनकी देगा वो डेफिनेशन, वो कंडीशन देगा आपको। क्या देगा? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। कहां होगा जी ये शांत रस? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, जहां साधु साध्वी तपस्विनी, जहां साधु साध्वी तपस्विनी ऋषि मुनि, जहां साधु साध्वी तपस्विनी ऋषि मुनियों का वर्णन हो। ऋषि मुनियों की संगत, उपदेश दिनचर्या का वर्णन हो, वो क्या कहलाता है? शांत रस।
जहां जीवन की क्षण भंगुरता, नश्वरता का वर्णन हो। जहां जीवन की क्षण भंगुरता, नश्वरता का वर्णन हो। तीसरा, जहां मोह माया, क्रोध लोभ लालच, मोह माया क्रोध लोभ से विरक्ति का वर्णन हो। विरक्ति का वर्णन हो। जहां आत्मा जीवात्मा परमात्मा के मिलन, आत्मा जीवात्मा परमात्मा से मिलन व जीवन के बंधनों से मुक्ति का, जीवन के बंधनों से मुक्ति का प्रसंग हो। तो वो क्या कहलाते हैं? वो शांत रस अर्थात निर्वेद कहलाते हैं। थैंक यू। अब भाई आप कल भी परेशान थे जी, रंजना जी मैथ की क्लास क्यों नहीं चल रही है? अब मैं कैसे बताऊं? अब मैथ आपको कौन पढ़ा रहा है? ठीक है, उनको क्या दिक्कत है ये तो जो है मैथ वाले सर ही बता सकते हैं या मैनेजमेंट बता सकते हैं। रोज परेशान रहते हो आप। ठीक है, मैं बात करूंगा मैनेजमेंट टीम से और कल आपके इस क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊंगा। तो ये क्या है जी? तो यहां मैंने 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे दी। जब भी शांत रस को पूछा जाता है तो वो 2 तरीके से पूछेगा। एक तो वो स्टेटमेंट देगा निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन है, कौन सी पंक्ति, कौन सा कथन, कौन सा प्रसंग शांत रस से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, वहां पे कोई पंक्ति दे देगा वो, और उन पंक्ति में साधु साध्वी तपस्वी तपस्विनी ऋषि मुनियों की बात होगी। जीवन की क्षण भंगुरता था, जीवन नश्वर है, जीवन कुछ समय के लिए, इसका कल कुछ पता नहीं क्या हो जाए, इस चीज का वर्णन होगा। जहां मोह माया क्रोध लोभ ये सब क्या है? नेगेटिव इमोशंस है हमारे शरीर में। तो मोह माया क्रोध लोभ से विरक्ति का वर्णन हो। जहां आत्मा जीवात्मा परमात्मा से मिलन व जीवन के बंधनों से मुक्ति का प्रसंग हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं? शांत रस कहलाते हैं। तो ये जो कंडीशन दी गई है इन्हीं में से वो पूछता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका 10वां, वो है वात्सल्य रस, वत्सलता स्थायी भाव, जिसको ममता कहते हैं। कहाँ होगा जी? जहां श्री कृष्ण जी की बाल क्रीड़ा का वर्णन हो। जहां
माता यशोदा व श्री कृष्ण, जहाँ माता यशोदा व श्री कृष्ण जी, जहाँ माता यशोदा व श्री कृष्ण जी के, माता यशोदा श्री कृष्ण जी के माता यशोदा का वात्सल्य वर्णन। तीसरा, जहाँ सूरदास का भगवान श्री कृष्ण, जहाँ सूरदास का भगवान श्री कृष्ण के सूरदास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन पर प्रकाश डाला गया हो, जहां माता पिता का बच्चों के प्रति, स्नेह, ममता, माता पिता का बच्चों के प्रति स्नेह ममता का भाव हो। तो किसी भी माता पिता का अपने बच्चे या दूसरों के बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है उसको हम ममता कहते हैं, और वो ममता ही वत्सलता कहलाता है। और जहां वत्सलता होगी वहां वात्सल्य रस होगा। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। तो सूरदास ने अपने पदों में जो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है, चाहे उनके बाल जीवन का वर्णन हो या माता यशोदा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन हो, तो माता यशोदा श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो भी वात्सल्य रस है। वो सूरदास ने किया हो, मीराबाई ने किया हो, रसखान ने किया हो, वो सब वात्सल्य रस में है। तो श्री कृष्ण जी की बाल क्रीड़ा का वर्णन, श्री कृष्ण जी छोटे हैं और वो मक्खन में मुंह, हाथ में मिट्टी और घुटनों के बल चल रहे हैं, दांत मोती जैसे लग रहे हैं, वो सारा वर्णन क्या है? वो सब बाल क्रीड़ाएं हैं। तो यानी कि जो बच्चों की बाल क्रीड़ाएं हैं, छोटा जो बच्चा है तो उस छोटे बच्चे की शैतानियां, उसका नटखटपन, उसका उछलना कूदना, उसकी किलकारी, ठीक है, या उसका किसी चीज को पकड़ के खींचना, वो सब बाल क्रीड़ा में आता है। और वो जरूरी नहीं वो केवल भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन हो, उसमें कोई भी छोटा बच्चा हो सकता है। अब उसके माता है, उसके जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, उनके प्रति जो क्रियाएं होगी वो सब वात्सल्य में होगी। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जहाँ माता यशोदा का वात्सल्य वर्णन, जहाँ सूरदास के भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन पर प्रकाश डालना, जहाँ माता पिता का बच्चों के प्रति स्नेह ममता का भाव, ये सब क्या कहलाते हैं? वात्सल्य रस। इसके बाद 11 क्या है? भक्ति रस। तो ये क्या है? भक्ति विषयक प्रेम, भक्ति विषयक प्रेम। तो ये क्या है? भक्ति रस। कहाँ होगा? जहां भगवान के प्रति
किसी भगत का जहां भगवान के प्रति किसी भगत का प्रेम वर्णन हो, जहां भगवान के प्रति किसी भगत का प्रेम वर्णन हो, जहां जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा की स्तुति भजन संध्या आरती आराधना हो। तीसरा, जहां किसी देवी या देवता की पूजा और अर्चना की जाए, वो सब क्या है? वो भक्ति रस है। अब वो कहीं भी मान के चलो किसी में हनुमान, राम, भगवान श्री कृष्ण आ गए, वो मैंने नहीं लिखा, मैंने तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश लिखा है, लेकिन वो कोई भी देवी है, कोई भी देवी, कोई भी देवता का वर्णन किया जाए, किसी पंक्ति में राम का, हनुमान का, भगवान श्री कृष्ण का, या इसके अलावा कोई भी देवता, इंद्र देवता है, सूर्य भी देवता है, उनकी अगर वहां पूजा हो रही है, उनकी अर्चना हो रही है, उनकी आराधना हो रही है, उनके प्रति किसी भगत की आस्था है, श्रद्धा है, तो सब क्या है? भक्ति विषयक प्रेम। अब वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो, तो भगवान के प्रति किसी भगत का प्रेम वर्णन क्या कहलाता है? भक्ति विषयक प्रेम। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है भक्ति विषयक प्रेम। और वो किसके प्रति होगी? जो उसका आराध्य देव है, जो उसका इष्ट देव है। तो यानी कि आराध्य देव, इस देव के प्रति, आराध्य देव या इष्ट देव के प्रति समर्पण का भाव भक्ति विषयक, समर्पण का भाव भक्ति विषयक प्रेम कहलाता है। और जहां ये होगा वहीं पे भक्ति रस होगी। अब जैसे हमारे जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, यहाँ पे भगवान की आस्था है ही नहीं, यहाँ भगवान है ही नहीं। तो जिसका भगवान में विश्वास नहीं है तो वो नास्तिक कहलाते हैं। तो जहां भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो वहां भगत का भगवान के प्रति भाव भी नहीं है, समर्पण भी नहीं है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त, जैसे सूरदास रहे, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, तो इनका समर्पण अलग अलग था। कोई दास्य भाव में था, कोई दास बन रहा था, तो कोई सखा बन रहा था, कोई मित्र बन रहा था, तो कोई अपने देवता को पति के रूप में, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, तो वो भी अपने आप में समर्पण था।
तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी व्यक्ति का जो किसी भगवान के प्रति या किसी भी देवी देवता के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो समर्पण है, वो भाव अलग अलग हो सकता है। कोई दास भाव में जो है सेवक बन के काम कर सकता है, कोई मित्र बन के काम कर सकता है, कोई उसकी पत्नी बन के काम कर रहा है, लेकिन अगर वो भगवान के प्रति आस्था और समर्पण है तो वो क्या कहलाता है, आपका भक्ति रस। तो जब भी वो पंक्ति देगा तो ये तो किसी देवी या फिर किसी देवता का वर्णन, उसके नाम का वर्णन जरूर करेगा। और जहां ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए और जहां लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा आ गई, आंखें बंद भक्ति रस। जहां कोई भी आराध्य देव है, इष्ट देव है। अब आज के में क्यों लिखा आराध्य देव इष्ट देव, क्योंकि आज के टाइम में आसाराम बापू भी भगवान है लोगों के लिए, राम रहीम भी भगवान बन गए हैं लोगों के लिए, रामपाल भी भगवान बन गए। तो जो उनके प्रति उनको भगवान का अवतार मान के, भगवान का रूप मान के जो उनके प्रति समर्पण दिखा रहे हैं, तो उनके अंदर भी तो फिर भक्ति रस हुआ। अब वो नहीं है देव देवता, लेकिन उन्होंने अपने आप को घोषित करवा लिया है पब्लिक के बीच में, तो वो जो आराध्य देव है उनके इष्ट देव है, क्योंकि वो बाकी की पूजा कर ही नहीं रहे हैं। तो ये जो आज के टाइम में जितने उपदेशक है अपने को भगवान का अवतार घोषित कर दिए, इनका सीधा मकसद यही था कि इंसान के अंदर श्रद्धा होती है, इंसान के अंदर आस्था होती है, उस श्रद्धा आस्था को अपनी ओर खींचना है, अपनी ओर उसका मूवमेंट करना है। तो इसी वजह से जो पर्टिकुलर कोई संगति ले लेता है, कोई संगत में चला जाता है या किसी को अपना लेता है, तो फिर वो मंदिर नहीं जाता है। फिर जो हमारे ओरिजिनल देवी देवता है उनसे उनका मोह भंग हो जाता है, तो फिर वो इंसान की पूजा करने लगता है। तो इसीलिए आराध्य देव या इष्ट देव के प्रति समर्पण का भाव क्या है, आपका भक्ति विषयक प्रेम है। और जहां भक्ति विषयक प्रेम होगा वो क्या कहलाएगा, भक्ति रस। तो इन तीन को, लास्ट के जो तीनों हैं, इनको रस नहीं माना गया है। किसके अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार। तो भरत मुनि के अनुसार जो 8 रस हैं, 7 आपके ये हो गए और एक 8वां आपका जो उपसा हो गया, ये 9वां रस माना गया प्यारे दोस्तों हिंदी के आचार्यों के द्वारा, हिंदी में, इसलिए हिंदी में 9 रस हैं। और यहाँ पे वात्सल्य और ये जो भक्ति रस है, ये आपके संस्कृत में 11 रसों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर। तो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसमें किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट ले सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो इस टॉपिक में, कोई किसी का डाउट हो जी। अब मैं करता हूं दूसरा ग्रुप शुरू। जी, कोई डाउट किसी का? नो डाउट। जी जी।
अब आपके जो क्वेश्चंस लेंगे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको कम से कम आपको 3 बार पढ़ना है, वो टॉपिक होंगे हमारे ये वाले। एक तो टॉपिक है प्यारे दोस्तों आपका शब्दावली। इसका जो रोल रहना है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8% आपकी परीक्षा। और सबसे ज्यादा गलतियां भी बच्चे इसी में करते। क्या पढ़ेंगे जी इसमें? इसमें करेंगे अनेक अर्थी शब्द। क्या पढ़ेंगे? अनेक अर्थी शब्द या एक शब्द के अनेक अर्थ। दूसरा, वाक्यांश के लिए दूसरा पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसको कहते हैं शब्द युग्म। तीसरा करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्द के लिए एक शब्द। इसके बाद पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द या विरुद्धार्थक। विपरीतार्थी या विरुद्धार्थक शब्द। तो ये 5 आपके टॉपिक है जो शब्दावली के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। और 4 से लेके 8% यहां से पूछे जाते हैं। जैसे पर्यायवाची से 2 पूछ लिया, एक इन बाकी सबसे आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टॉपिक का प्रयोग बाकी जो आगे आप टॉपिक पढ़ोगे उसमें इनका इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि ये शब्द और उनके अर्थ हैं। ये क्या है? आप शब्दों को जानोगे और शब्दों के साथ साथ उनके अर्थ को जानोगे, किस सेंस में किस शब्द का प्रयोग होता है। और जब आप शब्द और अर्थ को जानोगे तो शब्द और अर्थ से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, वेरी, हाँ, कराएंगे वो। ठीक है जी। तो एक तो है शब्दावली, ये वाला ग्रुप हम शुरू करेंगे। इससे पहले 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं। इससे पहले क्या है, 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं।
उनको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें एक तो आपको पढ़ना है शब्द शक्ति को, दूसरा मुहावरे, लोकोक्ति, कहावत, और तीसरा क्या है जी, गद्यांश, अर्थबोध और अनुच्छेद। इस वाले ग्रुप के अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे यहां 5 से लेकर 8%। और मैं जानबूझ के इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इनमें ही बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तो पहले इस ग्रुप को ले लेंगे और उसके बाद में फिर ये वाला ग्रुप ले लेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, सर जी फला टॉपिक कब कराओगे, सर जी फला टॉपिक करा दो, इसके क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि आपकी जो चिंता है वो भी जायज है, उसका भी पता चल गया, तो पहले हम इस वाले ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे शब्द शक्ति पढ़ेंगे, मुहावरे लोकोक्ति पढ़ेंगे, गद्यांश, और फिर आ जाएंगे हम इस वाले पे। कुल मिला के मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें भी 8 है और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें भी 8 है। तो एक बड़ा इसमें मिनिमम क्वेश्चन 4 है, इसमें मिनिमम क्वेश्चन 5 है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो अकेले कई बार अनुच्छेद से आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आज का जो टॉपिक है हमारा, ये कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा, वो है शब्द शक्ति। क्या है? शब्द शक्ति। शब्दों के पास अलग अलग अर्थ में, शब्दों के पास अलग अलग अर्थ में, अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होने की, शब्दों के पास अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होने की युक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। युक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द तीन अलग अलग प्रसंग में अपने अर्थ की अभिव्यक्ति, तीन अलग अलग अर्थ में अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जिसे शब्द शक्ति कहते हैं। जिसे शब्द शक्ति कहा जाता है। तीसरा, शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। शब्द शक्ति के भेद या प्रकार 3। एक शब्द शक्ति होती है आपकी अभिधा शब्द शक्ति।
दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति मुख्यार्थ, ये लक्षणार्थ और ये व्यंग्यार्थ को देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, शब्द का सामान्य अर्थ लिया जाता है, शब्द का सामान्य अर्थ, शब्द का गुण वाला अर्थ ग्रहण करते हैं, और यहाँ शब्द का व्यंग वाला अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ एक शब्द ले लिया शेर, अब इस शेर का सामान्य अर्थ क्या है? इस शेर का सामान्य अर्थ है पशु, जान। इस शेर का गुण वाला अर्थ क्या है? ताकतवर, साहसी, पराक्रमी। और इस शेर का व्यंग वाला अर्थ क्या है? जंगल का राजा, सर्वश्रेष्ठ, जानवर। तो जब आप शेर का अर्थ पशु या जानवर ले रहे हैं तो वो मुख्यार्थ है शब्द का, मुख्यार्थ अर्थात सामान्य अर्थ। और जब शेर का अर्थ ताकतवर, साहसी, पराक्रमी ले रहे हैं तो वो लक्षणार्थ है। और जब शेर का अर्थ जंगल का राजा ले रहे हैं तो वो व्यंग्यार्थ है। अब हम यहाँ 3 सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस लिए हमने यहाँ शेर एक मांसाहारी जंगली जानवर। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। इस क्षेत्र का राजा में शेर
मुझे जंगल सफारी मैंने जंगल सफारी में करते समय शेर तेरे जैसा शेर जिसका मित्र हो उसे क्या डरना। ये शेर का ये शेर का पट्टा है। चलो अब हमने एक ही शब्द को लिया और आपको ये बताना है, वो आपसे शब्द देके भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ एक शेर शब्द ले लिया और उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये मुख्यार्थ कब होगा, अभिधा कब कहलाएगी, जब आप इसको पशु जानवर कहोगे। जब शेर का ताकतवर साहसी पराक्रमी लोगे तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और जब यहाँ जंगल के राजा के रूप में शेर को कहोगे तो वो होती है व्यंग। यानी कि सास बहू के जो झगड़े हैं वो हमेशा व्यंग में चलते हैं, कमेंट में चलते हैं। आप भी अपने यार दोस्तों पे मौका पड़ते कमेंट कर देते हो। अगर मैं कहूं कि मेरी क्लास में बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने हरिश्चंद्र को सत्यवादी के रूप में लिया हूं। मेरी क्लास में बहुत सारे हरिश्चंद्र हैं, तो हरिश्चंद्र क्या कहलाया? सत्यवादी। लेकिन मैंने कहा कि मैंने आपसे बड़ा हरिश्चंद्र इस दुनिया में नहीं देखा, तो इसका मतलब मैं आपको कमेंट कर रहा हूं, आपकी कोई गलती है, आपकी कोई चोरी है, आपका कोई झूठ है, वो मैंने पकड़ लिया। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं अब आपको कमेंट कर रहा हूं कि वास्तव में आप झूठ बोल लेते हो। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जब हम इन अलग अलग अर्थों में शेर का अर्थ लेते हैं तो वो अभिधा है। तो यहाँ तीन अर्थ प्रकट कर रहा है शेर, एक अभिधा शब्द शक्ति में, एक लक्षणा में और एक है व्यंजना में। जब हम यहाँ ये प्रयोग करते हैं कि शेर एक मांसाहारी जंगली जानवर है, तो हमने शेर का प्रयोग जानवर के रूप में, पशु के रूप में किया। इसी वजह से ये क्या कहलाई? अभिधा शब्द शक्ति। ये कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर हैं, ये क्या कहलाई? आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। ये जो है एग्जाम्पल किसका है? लक्षणा शब्द शक्ति का। इस क्षेत्र का राजा मैं हूं, तो यहां पर ये क्या है? ये है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। ऐसे ही फिर मैंने यहां पर लिया, मैंने जंगल सफारी करते समय शेर देखा, तो ये क्या है जी? आपके यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति, शेर का सामान्य अर्थ, मुख्य अर्थ अर्थात जानवर। यहाँ तेरे जैसा शेर जिसका मित्र हो उसे क्या डरना, तो ये क्या है जी? आपका यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। ये क्या है जी? आपका लक्षणा शब्द शक्ति है। ये शेर का पट्टा है, राज करेगा राज। ये क्या है जी? यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। ये क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति। हम शब्दों का तीन अलग अलग अर्थों में डेली रूटीन में हम प्रयोग करते हैं। अजय आप पागल हो गए हो, शायद ऐसा लग रहा है। एक ही कमेंट को 1 या 3 बार आप कर सकते हो, उससे ज्यादा कमेंट करते हैं तो चौधरी साहब
आपकी आईडी 158609 है, सेकंड लगेगी मुझे ब्लॉक करने में, तो उसके बाद में फिर आप ठाट बाट से चौधरी बन जाओगे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, ठीक है, दोबारा जो है दूसरे बच्चे होते हैं उनके भी कमेंट लेने होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब क्या है यहाँ पर, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। जैसे जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, जरूरी नहीं है आपको उस तरीके से पढ़ के आप भर्ती हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी आप तैयारी करके एग्जाम दे चुके हो। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, यहाँ समस्या ये है कि जब हम इनको पढ़ रहे थे तो हम यहाँ शब्दों के अर्थ जान रहे हैं कि शब्द का अर्थ मुख्य कब होगा, लक्षणा में कब होगा, व्यंजना में कब होगा। फिर ये भी जो टॉपिक है ये सारे के सारे ये भी शब्दों से जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, ये भी सारे के सारे टॉपिक शब्दों से जुड़े हैं। और जब शब्द पढ़ लेंगे उसके बाद प्यारे दोस्तों उनके अर्थ और उनसे बनने वाले क्वेश्चनों पे चलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाया आपका यहाँ पे, तो शब्दों के पास अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होने की युक्ति को हम क्या कह रहे हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। तो हम एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न सेंस में यहाँ प्रयोग करते हैं, जो कि वो शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द तीन अलग अलग प्रसंग में अपने अर्थ को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिसे शब्द शक्ति कहा जाता है। और ये शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हम किताबों में आपने देखा हो हरिशंकर परसाई ने जो शब्द लिए हैं वो इस व्यंजना शब्द शक्ति में लिए, इसलिए उनको व्यंगकार कहा गया। क्या कहा गया, व्यंगकार, क्योंकि उन्होंने कभी भी सामान्य अर्थ में शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं, लक्षणा के अर्थ में किया ही नहीं। जब हम ये कहते हैं सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष है, तो वो लोहे के पुरुष नहीं, तो वो हमारी और आपकी जैसी चमड़ी और दमड़ी के आदमी थे। तो पटेल को लौह पुरुष कहने का मतलब क्या है कि हम उसको लक्षणा शब्द शक्ति में प्रयोग कर रहे हैं। किसमें प्रयोग कर रहे हैं, लक्षणा शब्द शक्ति में। वो लोहे के पुरुष नहीं थे, तो इसीलिए हम दुर्गा कहते हैं, इंदिरा गांधी को दुर्गा कहते हैं, तो वो दुर्गा नहीं थी, तो वो उसको किसमें प्रयोग कर रहे हैं, लक्षणा शब्द शक्ति में। तो इसी तरीके से हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने शब्दों को अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के रूप में हम यहाँ प्रयुक्त करते हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि ये जो उदाहरण है ये किसका है, ये अभिधा का है, ये लक्षणा का है, ये क्या है आपका व्यंजना का है, ये आपका अभिधा का है, ये आपका लक्षणा का है, और ये उदाहरण किसका है, आपका व्यंजना का। ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे मुहावरे का हम प्रयोग करते हैं, कहावत, लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। उसमें भी सामान्य अर्थ को छोड़ के हमें विशेष अर्थ लेना है, और वो इसी शब्द शक्ति से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जब हम कह रहे हैं, ठीक है, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, जब हम यहाँ कह रहे हैं आंखों का तारा, क्या है, आंखों का तारा, तो इसमें आपको बताना है कौन सी शब्द शक्ति का हमने प्रयोग किया। फिर यहाँ पे हमने सेंटेंस ले लिया, गरीब के पेट पर लात मत मारो, ये सेंटेंस हमने किस संदर्भों में प्रयोग किया, सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष, सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कालिदास एशिया के शेक्सपियर कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 5 बज गए, 7वां दीपक बुझ गया, संध्या हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संदर्भ में यहाँ प्रयोग हुए। ईद का चांद होना, इसमें लक्षणार्थ में प्रयोग किया। ये क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। ये क्या है, आंखों का तारा, लक्षणा शब्द शक्ति। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब ये दोनों के दोनों मुहावरे
लक्षणा शब्द शक्ति में है, तो इसका मतलब जितने भी हमारे मुहावरे हैं, जो भी हमारी लोकोक्ति है, जो भी हमारी लोकोक्ति है, जो भी हमारी कहावतें हैं, कहावतें वे सारी की सारी लक्षणा शब्द शक्ति में प्रयुक्त होती है। क्योंकि मुहावरे लोकोक्ति कहावतों में सामान्य अर्थ को छोड़ के हम विशेष अर्थ लेते हैं। ये दोनों के दोनों आपके मुहावरे हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो यहाँ राजा भोज और गंगू तेली का महत्व नहीं है, बल्कि यहाँ गरीबी और अमीरी की असमानता की बात है। सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ, विशेष अर्थ मतलब लक्षणा अर्थ। तो इस लक्षणा शब्द शक्ति में हम कौन सा अर्थ ले रहे हैं? इस लक्षणा शब्द शक्ति में हम विशेष अर्थ लेते हैं, सामान्य अर्थ को छोड़कर। उसी को हम क्या कह रहे हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कह रहे हैं। ठीक है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो यहाँ बंदर और अदरक का रोल नहीं है। बिना प्रयोग किए आप किसी वस्तु के लाभ को, उसके महत्व को नहीं बता सकते, इस चीज का रोल है। और वो क्या है? यहाँ विशेष अर्थ, जिसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो सभी मुहावरे, सभी लोकोक्ति, सभी कहावतों में लक्षणा शब्द शक्ति है। 1 पॉइंट। गरीब के पेट पर लात मत मारो। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि गरीब का ये पेट है और आपकी लात उसके पेट पे जाके लगेगी। गरीब के पेट पर लात मत मारो, उसकी रोजी रोटी मत छीनो, उसकी आजीविका मत छीनो। तो ये भी किसका उदाहरण है? लक्षणा शब्द शक्ति का। क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति। तो यहाँ सामान्य अर्थ ना लेके, सामान्य अर्थ क्या है? यहाँ पेट मतलब उदर, ठीक है, लात मतलब पैर। तो यहाँ पेट और लात के सामान्य अर्थ नहीं लिए गए, बल्कि उनकी आजीविका, उनकी रोजी रोटी से इसका संबंध जोड़ा गया। और उसी को क्या कह रहे हैं हम? लक्षणा शब्द शक्ति। सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष हैं। तो ये लोहे के पुरुष नहीं थे, आपकी जैसी चमड़ी के आदमी थे। लेकिन लौह पुरुष का मतलब क्या है? ताकतवर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, दृढ़ निश्चय व्यक्ति, अटल व्यक्ति। तो ये भी क्या कहलाया? लक्षणा शब्द शक्ति। ये भी क्या है? लक्षणा, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, नेपोलियन चक्रवर्ती सम्राट हुआ है, एक व्यक्ति का नाम था। लेकिन यहाँ नेपोलियन क्या है? उपाधि। तो जब किसी के नाम का प्रयोग उपाधि के लिए किया जाएगा, जब किसी के नाम का उपयोग उपाधि के लिए किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगा। 5 बज गए, तो 5 बज गए किसी लेडीज के लिए उसका अर्थ अलग होगा। अगर कोई प्रिंसिपल चपरासी को कह रहा है 5 बज गए, तो इसका मतलब छुट्टी कर दो, बच्चे को भेजो। ठीक है। अगर ऑफिस में कोई कह रहा है कर्मचारी 5 बज गए, इसका मतलब ऑफिस का टाइम का कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें बंद करो, अब घर चलते हैं। दीपक बुझ गया, दीपक अगर किसी का इकलौता पुत्र है, वो मर गया, तो इसका मतलब हो गया कि इनके घर का दीपक, कुल का दीपक बुझ गया। और दीपक का अर्थ दिया भी होता है। तो दीपक बुझ गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो अश्वत्थामा अगर हाथी है तो अभिधा शब्द शक्ति। अश्वत्थामा अगर द्रोणाचार्य का पुत्र है तो वो क्या कहलाया? लक्षणा शब्द शक्ति। तो अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, तो वो अभिधा में ना समझ के किसमें समझ गया? लक्षणा में। द्रोणाचार्य ने हथियार त्याग दिए और संध्या करने बैठ गया। तो वहां पे तो इनके जो पांडव के मामा हैं, उन्होंने जाके उसका जो है गर्दन सर से अलग, ठीक है, तो गर्दन जो है अलग हो गई। तो क्यों? क्योंकि उसने अभिधा को लक्षणा समझ लिया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, दीपक बुझ गया, दीपक का अर्थ दिया भी है, लेकिन जब दिया के रूप में प्रयोग ना करके इसको लक्षणा के रूप में प्रयोग करेंगे, तो वो क्या कहेगा प्यारे दोस्तों? लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगा। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके थे? लक्षणा शब्द शक्ति। और यही जो आप यहाँ मुहावरे, कहावतें, लोकोक्ति पढ़ोगे, वो इसी लक्षणा शब्द शक्ति के दम पे समझ में आएगा। अब तक आपने हमेशा इन सब चीजों को रट्टा मारा है। अब में से बहुत सारे बच्चे जो गलती कर रहे हैं, उनको अभी ये पता ही नहीं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का सही सीक्वेंस क्या है। तो मैंने आपको पहले शब्द शक्ति बताई। शब्द शक्ति डिपेंड किस पर है? मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें। कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे कब समझ में आएगी? जब आपने शब्द शक्ति को समझ लिया है। तो जब शब्द शक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें समझ में आ गई, तो प्यारे दोस्तों आपको गद्यांश, अर्थबोध, अनुच्छेद समझ में आएगा। और उसके आधार पर फिर हम चलेंगे अपने शब्दों की ओर। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। अभी यूट्यूब की क्लास है और वो क्लास होगी 9:30 बजे। टॉपिक है अव्यय और निपात। अविकारी शब्द, अव्यय और निपात से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैंने जानबूझ के आपको अलंकार, आपको मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतों को बताने के लिए,
ठीक है, इन सब एग्जाम्पलों को लिया कि हम इसमें सामान्य अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ लेते हैं। तो मिलते हैं 9:30 बजे, सुबह मॉर्निंग की क्लास है आपकी, अभी 15 मिनट के बाद कैरियर स्टेट एग्जाम यूट्यूब